साथियों नमस्कार। लोगों के सामने दोहरी परेशानी इसीलिए है क्योंकि जटिल सत्य वे समझते नहीं और सरल सत्य भूल जाते हैं। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। खोज के प्रयास में नए दृश्य नहीं बल्कि नई आंखों की जरूरत होती है। बेसबॉल या छिपा छिपी खेलने के दौरान अक्सर नियमों को लेकर झगड़े होते हैं। इसी प्रकार जिंदगी में भी हमारे जीने के अलग अलग नियम यानी तरीके होते हैं। जब हम दूसरों के तरीकों को पसंद नहीं करते तभी एक दूसरे से लोग झगड़ते हैं। एक क्षण के लिए निम्नलिखित कुंजी भावनाओं में से प्रत्येक पर विचार करें। नंबर 1 प्रेम, नंबर 2 सुरक्षा, नंबर 3 साहस, नंबर 4 सफलता और नंबर 5 स्वतंत्रता। उक्त 5 भावनाओं में से एक या अधिक भावनाएं आपके जीवन को प्रेरित करती हैं। जिन भावनाओं की लोग ज़्यादा अपेक्षा करते हैं उन्हें हम मूल्य मानते हैं। कारण स्पष्ट है, भावनाएं हमें प्रेरित करती हैं। ज़्यादातर हम भावनाओं को महसूस करते हैं, इसलिए हमारी शक्तिशाली भावनाएं हमारे जीवन मूल्य बनाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर स्वतंत्रता जीवन के लिए आवश्यक भावना हो तो हम सभी चीज़ों में, लोगों में, अनुभवों में स्वतंत्रता महसूस करने का मूल्य अपनाएंगे। जिस प्रकार आप हीरे को नैसर्गिक यानी प्राकृतिक रचना के विरुद्ध नहीं तोड़ सकते, उसी प्रकार व्यक्ति के स्वाभाविक पहलू के बिना हमारे संबंध नहीं बन सकते। हमें हर व्यक्ति के स्वभाव विशेष की खोज करके ही संबंध बनाने पड़ते हैं, तभी हमें कामयाबी मिलती है और हम प्रकृति के अनुरूप कार्य भी कर पाते हैं। वास्तविक योग्यता की परीक्षा दुख अथवा संकट के समय ही होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि सदैव जागरूक रहकर दुखों का सदुपयोग करें। जिसके पास कोई सहारा नहीं है उसे विद्या अध्ययन का ही सहारा लेना चाहिए, क्योंकि उसका अपना ज्ञान ही उसका सहारा बनेगा। महत्वाकांक्षा मस्तिष्क के विकास में परिवर्तन या सुधार लाने वाली प्रबल शक्ति है। विचार भी एक आदत ही है। विरासत भी व्यक्ति की एक आदत है जो उसकी संतान तक पहुंचती है।
कृपया दोबारा देखें। विचार भी एक आदत ही है, विरासत भी व्यक्ति की एक आदत है जो उसकी संतान तक पहुंचती है। आदत मानव स्वभाव का एक ऐसा प्रबंधक सिद्धांत है जिसे अवश्य ही प्रयोग में लाना चाहिए, जिससे जीवन भर उपयोगी कामों में सरलता और उपयोगिता विकसित होती रहे। नियाग्रा नदी में पुल बनाने के लिए पहले पतंग की डोर को नदी के दूसरी ओर पहुंचाया गया, फिर पतंग की डोर से मोटी रस्सी को नदी के दूसरी ओर पहुंचाया गया, फिर मोटे रस्से को और फिर लोहे के मोटे तारों को नदी के दूसरी ओर पहुंचाया गया और इस प्रकार पुल बना लिया गया। ठीक इसी प्रकार से हम अपनी आदतों को समझें। एक पतंग की पतली डोर के समय से ही अपनी गंदी आदतों से छुटकारा पा लें। इच्छा शक्ति को इस प्रकार से मोड़ा जा सकता है कि वह वस्तुओं के उजले पक्ष पर केंद्रित हो। इसी प्रकार अच्छे और सत्कार्यों को भी की भी आदत डाली जा सकती है। यह आप कदापि न भूलें कि प्रत्येक कार्य मस्तिष्क के सम्मुख एक प्रकार की चुनौती उपस्थित करता है और उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही मस्तिष्क अपनी काबिलियत का विकास करता है और विशेष किस्म के कार्य के लिए अपनी शक्तियों को बढ़ाता है। मुझे एक साधारण सा प्रश्न पूछने दें कि जिंदगी के कि आपके लिए जिंदगी के मायने क्या है। मुझे एक साधारण सा प्रश्न पूछने दें कि जिंदगी के मायने क्या है। जिंदगी का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। कुछ के लिए जिंदगी गम, कुछ के लिए जिंदगी खुशी, कुछ लोग कहते हैं जिंदगी संघर्ष का नाम है, जबकि कुछ लोग इसे खेल मानते हैं। हमारे लिए जिंदगी 6 तारों वाले गिटार की तरह है। अगर एक भी तार ढीला हो जाए या टूट जाए तो क्या गिटार में अच्छा स्वर निकलेगा? हम सभी का जवाब होगा कि गिटार में अच्छा स्वर नहीं निकलेगा। हमारी जिंदगी में भी गिटार की तरह 6 तार होते हैं: शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, घर, व्यवसाय और समाज। हमें इन सभी तारों पर ध्यान देना होगा, तभी हमारी जिंदगी खुशनुमा बनेगी। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें।
जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।